ईस्ट में ईरान द्वारा जो दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं और उसके बाद अमेरिकी सेना द्वारा जो आक्रामक जवाबी कार्रवाई हुई है, उसने पूरी दुनिया का अपनी ओर ध्यान एक बार फिर से खींच लिया है। इसी गंभीर सैन्य टकराव के कारण जो खाड़ी क्षेत्र में हैं, उनमें युद्ध की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिससे कि वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के सामने एक गंभीर अभूतपूर्व संकट भी खड़ा हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जो आधिकारिक रिपोर्ट है, उनसे स्पष्ट हुआ है कि ईरान ने अपने पड़ोसी देश कुवैत और बहरीन में जो स्थित रणनीतिक ठिकाने हैं और अमेरिकी सैन्य परिसरों को निशाना बनाते हुए एक बार कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन जो हैं, उन्हें दाग दिया है। इस अचानक बड़े हमले से मिडिल ईस्ट में हड़कंप भी मच गया और बहरीन जैसे देशों में सुरक्षा के लिहाज से तुरंत हवाई हमले के सायरन भी गूंज उठे, जिससे वहां के नागरिक सुरक्षा जो है वो बंकरों की तरफ भागने को मजबूर भी हो गए। अमेरिकी सेना ने इस हमले को विफल करने के लिए अपनी जो उन्नत जलवायु रक्षा प्रणाली थी, विशेष रूप से जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं, उनका तुरंत उपयोग किया और हवा में अधिकांश ईरानी मिसाइलों को और ड्रोनों को मार गिराकर एक बड़ी तबाही भी टाल दी। लेकिन इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने जो अपना रक्षात्मक रुख था, वो छोड़कर बेहद आक्रामक बेहद मतलब लड़ाई वाला रुख अपनाया और अमेरिका ने अपनी वायु सेना को ईरान के भीतर सीधे हमले के लिए आदेश दे दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी युद्धक विमानों ने ईरान की मुख्य भूमिका पर स्थित कई महत्वपूर्ण जो सैन्य रडार ठिकाने हैं और मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, उन पर भीषण बमबारी की। इसी सैन्य टकराव की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे जो लंबे समय से सुलग रही राजनीति और सैन्य प्रतिबद्धता थी, अब खुले युद्ध के सामने रूप में आ चुकी है। ईरान ने स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दे दी कि वह खाड़ी क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप या उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले कदमों को बर्खास्त भी नहीं करेगा। ईरान का मुख्य तर्क यह है कि अमेरिका ने उसके आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को पूरी तरह से दबा रखा है और जब तक अमेरिका उसके ऊपर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को नहीं हटाता है, तब तक वह अपनी कोई भी कार्रवाई जारी रखेगा। उधर ईरान ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक शर्त भी दुनिया के सामने ला दी। ईरान ने कहा, यदि अमेरिका वास्तव में इस क्षेत्र में अपना शांति स्थापित करना चाहता है और युद्ध को टालना चाहता है, तो उसे अमेरिका की जो बैंकों में फ्रीज की गई लगभग $24 बिलियन की ईरान की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको बिना तुरंत किसी शर्त के रिलीज करना होगा। ईरान ने यह भी कहा कि यह संपत्ति उसके देश के नागरिकों की है, जिसे अमेरिका ने अपने अवैध रूप से ब्लॉक कर रखा है। इससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। ईरान इस भारी भरकम राशि का उपयोग अपनी डूबती जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में करेगा और अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए चाहता है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यदि अमेरिका ने इतनी बड़ी राशि ईरान को दे दी, तो इसका एक बड़ा प्रतिबंध आतंकवादी जो संगठन और अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके लिए यूज होगा, जिससे इजराइल और खाड़ी के देश जो हैं, उनके लिए खतरा फिर से कई गुना बढ़ जाएगा। इस मिसाइल हमले से न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, बल्कि मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं उसे भी इस आग में झोंक दिया गया है। कुवैत और बहरीन जो हैं, जो हमेशा से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं और जहां बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, वे सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर आ गए हैं। इन देशों की सरकारों ने ईरान के इस कदम की कड़े शब्द में निंदा भी की है और इसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर भी सीधा हमला बताया है। बहरीन में हवाई हमले के बाद सायरन बजने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। सभी वाणिज्यिक जो उड़ान है या उड़ान जो है उन्हें रद्द किया गया है या जिन्हें रद्द नहीं किया गया है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। आम नागरिकों के बीच इस समय भारी डर का माहौल भी है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ईरान आने वाले दिनों में और अधिक विनाशकारी हमले कर सकता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी इस स्थिति पर अपनी पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि ईरान हमेशा से इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और यह टकराव और बढ़ता भी है, तो इजराइल भी अपनी सुरक्षा के सीधे
एक तो सीधे तौर पर इस युद्ध में कूद सकता है, जिससे क्षेत्र में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जिसे संभालना संयुक्त राष्ट्र को और वैश्विक शक्तियों के लिए भी असंभव हो जाएगा। इस युद्ध जैसी स्थिति का सबसे भयानक जो असर होगा वो वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने की आशंका बताई जा रही है। मिडिल ईस्ट जो है पूरी दुनिया को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का सबसे बड़ा केंद्र है, और विशेष रूप से जो होर्मुज जलमंडली और खाड़ी के समुद्री मार्ग हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। ईरान और अमेरिका के बीच इस समय चल रहे जो इस लाइव मिनिस्ट्री कन्फ्लिक्ट के कारण इस पूरे समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही पर बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अन्य बड़े देश जैसे चीन है, रूस है और यूरोपीय संघ इस समय बेहद असमंजस की स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम करने और बातचीत की मेज पर आने की अपील भी की है, लेकिन इसमें कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने अपनी मिसाइल रेजिमेंट को पूरी तरह से स्टैंड बाय कर रखा है। इस प्रकार ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल हमला है और अमेरिकी की यह बड़ी जवाबी एयर स्ट्राइक केवल दो देश की लड़ाई नहीं है, इसीलिए इसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बेहद बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके फटने से पूरी दुनिया में भारी तबाही होगी, आर्थिक मंदी और मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। यदि आप मिडिल ईस्ट के इस सैन्य संकट के बारे में कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। उस पर हम आपके साथ आएंगे नई वीडियो के साथ। जैसे कि क्या आप होर्मुज का जलमंडोरी मध्य है, इसके आर्थिक संकट की डिटेल जानना चाहते हैं। नंबर 2, क्या आप इस युद्ध में इजराइल और अन्य खाड़ी देशों की जो सैन्य भूमिका है उसके बारे में जानना चाहते हैं। थर्ड है, क्या आपको अमेरिकी सेना और ईरान की मिसाइल क्षमताओं की तुलना की रिपोर्ट चाहिए। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में कर दीजिए, हम आएंगे उसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।